अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपको A1 रेसिपी यूट्यूब चैनल में। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बगैर चिकन के बगैर मटन के मज़ेदार आलू बिरयानी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। आप ये इफ्तारी के टाइम में बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बिरयानी खाने की फरमाइश कर ही रहे हैं तो आप ये रेसिपी बनाकर ये मज़ेदार बिरयानी आप झटपट से घर पे तैयार करके उनको दे सकते हैं, अपनी फैमिली को बना के दे सकते हैं। इतनी टेस्टफुल और मज़ेदार बनेगी ना कि आप चिकन बिरयानी को भी भूल जाएंगे। बहुत शानदार और इजी रेसिपी है और सस्ती रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। ये 5-6 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आलू दम बिरयानी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल देते हैं या घी आप डाल दें और इसको गर्म होने दें। और जब ये गर्म हो जाए तब इसमें हम यहाँ पे प्याज शामिल कर लेंगे। मैं यहाँ पे आधा किलो चावल की आलू दम बिरयानी बनाने लगा हूँ। तो अगर आप 1 किलो बना रहे हैं, 2 किलो बना रहे हैं या आधा किलो बना रहे हैं, जितने भी चावल ले रहे हैं उस हिसाब से, चावलों के हिसाब से मसाले चीज़ें सारी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं आधा किलो चावल के लिए ये रेसिपी बना रहा हूँ। तो 1 से 2 अदद आपने प्याज लेने हैं, इनको आपने काट के प्याज में यहाँ पे प्याज डाल देना है ऑयल में। जब इसका कलर इस तरह से ब्राउन हो जाए, गोल्डन से ब्राउन हो जाए, तब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल कर लेना है और 1 मिनट तक इसकी मज़ीद पकाई करनी है। ये देखें प्याज का कलर बहुत ही अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, 2 से 3 अदर टमाटर आप शामिल कर लें। अब जब तक ये गल नहीं जाती इसकी पकाई करनी है। साथ में यहाँ पे आलू हमने ये देखें बड़े साइज़ में ही आपने काट लेने। बिरयानी में जो चावल बिरयानी जो होती है आलू बिरयानी, उसमें आलू थोड़े मोटे साइज़ के आपने काटने होते हैं। अब इसमें मसाले हम शामिल करेंगे। सबसे पहले साबुत मसालों में यहाँ पे 1 अदद बादियान का फूल जाएगा, 3 से 4 अदद लौंग जाएंगे और 1 इंच का पीस तकरीबन दालचीनी का जाएगा। टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम बिरयानी के लिए पहले मसाला बनाएंगे, उसके बाद चावल बॉईल करेंगे। अब जनाब यहाँ पे तेज़ पत्ते शामिल कर लेंगे और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर आप ऐड करेंगे और यह है लाल मिर्च, ये मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा। लाल मिर्च हम यहाँ पे इसमें थोड़ी ऐड कर रहे हैं और मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ में तकरीबन थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँ, हाफ़ कप के करीब। इससे क्या होगा कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। दोस्तों मेरी कोशिश होती है मैं आपको कम टाइम में परफेक्ट रेसिपी बनाना सिखाऊं, तो आपका भी हक बनता है आप वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आप कंजूसी ना किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वाकई में आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से भी शेयर कर दिया करें व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, ताकि वो भी इस तरह की रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और सीख सकें और कुछ बना सकें। तो ये लें जी, यहाँ पे मसाला जब तक तैयार हो जाए इसको तब तक हम दूसरी साइड पे चावल बॉईल कर लेते हैं। तो जनाब इसके लिए हमने पानी ले लिए। चावल मैंने आधा किलो लिए थे और इसमें इसके लिए हमने यहाँ पे उससे 3-4 गुना ज़्यादा पानी डाल दिए और इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डाला है। 1 से 2 अदद तेज़ पत्ते जाएंगे और यहाँ पे 2 से 3 अदद लौंग जाएंगे और 1 बादियान का फूल हमने यहाँ भी इसमें भी शामिल कर लिया। ये थे साबुत मसाले। अब जनाब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हमने नमक ऐड किया। अब जनाब ऊपर से ढक्कन रख के कवर करके इसको हम पानी में बॉयल आने तक पकाएंगे। 3-4 मिनट के बाद जब पानी में बॉयल आ जाएगा, ये लें जी यहाँ पे देख लें 4-5 मिनट के बाद पानी में बॉयल आ चुके हैं। अब जनाब इसमें हम चावल शामिल कर लेंगे। चावल अच्छी किस्म के आपने लेने हैं और उनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख देना है। यहाँ पे चावल हमने शामिल किए, एक बार मिक्स करते ऊपर से ढक्कन रखते हैं। अब जब तक अच्छी तरह से ये 80 से 90% कुक नहीं होते तब तक आपने इसको पकाना है। ये आपने इनमें ना थोड़ी सी कसर हो तो आप इनको उतार लें और इनका पानी निकाल लें। 80 से 90% ये जो है बॉयल होने चाहिए। तो ये लें जी, यहाँ पे चावल हम हमारे जो हैं बॉयल हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब जनाब दूसरी साइड पे जो सालन है वो भी हमारा आलमोस्ट रेडी हुआ पड़ा है, क्योंकि ये जो है सालन में हमने 1 से 2 गिलास पानी शामिल किया था और इसको ऊपर से ढक के हमने मज़ीद पकाया था। तो आलू भी गल चुके थे और टमाटर भी गल चुके थे। तो आलू जब तक सॉफ्ट नहीं होते तब तक आप इस सालन में पानी डाल के इसको मज़ीद पका सकते हैं ताकि ये गल जाएँ। जब आलू गल जाएँ, आपका सालन तैयार हो जाए, तो उसके बाद आपने जो चावल बॉईल किए हुए हैं वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देने, एक लेयर लगा लेनी है और हाफ़ सालन आपने अलग कर लेना है। जो हमने आलू का सालन बनाया था ना, वो इसके ऊपर इस तरह से एक लेयर लगानी है। तो एक चावलों की लेयर लगानी है, एक इस तरह से सालन की लगानी है, फिर से ऊपर चावल डालना है। तो इस तरह से आपने ये
چیزیں ڈال دینی ہیں. دوستوں اگر آپ چینل پر نہیں ہو, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ویڈیو کے نیچے لال کلر کا سبسکرائب کرنا دیکھ رہے ہوگا, اس پہ پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے اس کوکنگ چینل کا, اس ریسیپیز والے چینل کا حصہ بن جائیں, اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر کے آل پہ رکھا کریں, تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جایا کرے گا. تو یہاں پہ ہم نے چاول بھی ڈال دیے ہیں اور سالن بھی. اب اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر یہاں پہ زردہ کلر ڈال کے اوپر سے ڈھکن رکھ کے 5 سے 8 منٹ تک لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے. تو 5 سے 8 منٹ کے بعد ملتے ہیں. یعنی یہاں پہ 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں, بالکل لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو دم پہ رکھا, اور اب اس کو مکس کرتے ہیں. اب دیکھیے گا بہت ہی پیارے پیارے کلر نکل کے آئیں گے, اور ہماری یہاں پہ بغیر چکن کے مزیدار ٹیسٹفل بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے. آلو دم بریانی آپ بھی بنائیں اور فیملی کو بنا کے دیں, بچوں کو بنا کے دیں. فائنل لک کی طرف چلتے ہیں جناب. فائنل لک کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا. تو یہ نا جی, یہاں پہ دیکھتے ہی منہ میں پانی آ رہا ہے نا, بہت ٹیسٹفل بنتی ہے, بہت یمی بنتی ہے. اس طرح سے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ہوا ہے, کچھ بھی سیکھنے کو ملے, تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا. اپنے فرینڈ سے, فیملی ممبر سے شیئر کیجیے گا. جن لوگوں کو کوکنگ کی ویڈیوز پسند ہوتی ہیں ان سے شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس طرح کی بہت ساری افطار ریسیپیز, کڑھائی ریسیپیز, چکن کڑھائی ریسیپیز, بریانی ریسیپیز, قورمہ ریسیپیز کے لیے آپ میرے چینل کے ویڈیو سیکشن پہ جا سکتے ہیں. میرے چینل پہ 500-600 ڈشز آپ کو مل جائیں گی, الگ الگ ریسیپیز کی. ہر طرح کی ریسیپی آپ کو مل جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.